नमस्कार दोस्तों, आदित्य ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, नवग्रह साधना श्रृंखला की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बृहस्पति साधना के बारे में। दोस्तों, बृहस्पति साधना के ऑलरेडी मैं 4 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। बाकी के जो वीडियो हैं उसमें मैंने बृहस्पति के लक्षण, जीवन में उसका प्रभाव, इन सब के बारे में जानकारी दी है। चौथे भाग में मैंने बृहस्पति को ठीक करने के कितने तरीके हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, बृहस्पति साधना श्रृंखला की यह अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में मैं पूरे वीडियो को एक सार दे दूंगा। अगर आपने बाकी और कोई वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। दोस्तों, बृहस्पति साधना के जितने भी लाभ मैंने बताए हैं कि अगर कुंडली में बृहस्पति उच्च की अवस्था में हो, बहुत मजबूत हो, काफ़ी पावरफुल हो, और अगर ऐसी अवस्था में उसे किसी और ग्रह की सहायता भी मिल जाए, खासकर मंगल और चंद्र की, तो फिर कहना ही क्या। दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए यह साधना तो कल्प वृक्ष के समान है। दोस्तों, व्यापारियों के लिए यह प्रबल मार्गदर्शक है। हमेशा उन्हें सही डिसीजन लेने में यह मदद करता है। रुके हुए व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाने में यह लोगों की हेल्प करता है। दोस्तों, इस साधना के बारे में जितना ज़्यादा कहा जाए उतना कम है। यह आपको वाक्य चातुर्य प्रदान करता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में इसके इतने प्रभाव हैं। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण में बृहस्पति साधना का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके बारे में एक साधक ही जानता है। अगर इसके बारे में बताऊं तो एक अलग से पूरी वीडियो बनानी पड़ जाएगी। दोस्तों, अगर आप आज्ञा चक्र जागृत करना चाहते हो या फिर किसी भी प्रकार की काल दर्शन की साधना करना चाहते हो, खासकर अगर आप सरस्वती साधना करना चाहते हो, तो उन साधनाओं का यह साधना आधार है। इस साधना के बिना आपको उन साधनाओं में बहुत मुश्किल से या देर में सफलता मिलेगी। परंतु अगर आपने कभी इस साधना को पहले किया, इसको अच्छे से इसका मंत्र जप कर लिया दोस्तों, तो उन साधनाओं में आपके सफलता के चांसेस जो है 10% से बढ़कर वह 70 से 80% तक आने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, बृहस्पति साधना यूं कहा जाए तो मृत्यु से अमृत्यु की ओर, जहर से अमृत की ओर आगे बढ़ने की एक साधना है। दोस्तों, पेट की कितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हों, पेट में कब्ज हो, ऑपरेशन करने की नौबत आ गई हो, आंतें खराब हो, पाचन क्रिया मजबूत ना हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, दमा जैसी कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आप स्वर विज्ञान सीखना चाहते हो, तो यह साधना तो आपके लिए रामबाण है। दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इस वीडियो का वो है इस साधना के बारे में बताना कि यह साधना, यह जो मंत्र उपचार है, हम कैसे करें। दोस्तों, बृहस्पति साधना में जो मुख्य चीज़ें उपयोग होने वाली हैं, इनमें जो है सबसे ज़्यादा पीले रंग की वस्तुओं का उपयोग किया जाना है। दोस्तों, इसमें जो आसन होगा वह पीला आसन होगा। ध्यान रखें कि वह आसन सूती का ना हो। और अगर आप जो बजोट में जो कपड़ा बिछाएंगे, मूर्ति या फिर गुरु बृहस्पति या फिर भगवान विष्णु का चित्र, वह भी पीले रंग के आसन के ऊपर हो, बजोट के ऊपर हो। इसमें पीले रंग के अक्षत, मतलब अगर आप अक्षत को पीले रंग में या फिर हल्दी में रंग दें या फिर पीले रंग के अष्टगंध में रंग दें। दोस्तों, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो यूज होगा वो है पीले रंग की हकीक माला या फिर हल्दी की माला। दोनों में से आप किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। शर्त यही है दोस्तों कि वह माला असली होनी चाहिए, क्योंकि ग्रहों की साधना में
सामान का ओरिजिनल होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ख़ासकर वह साधना पूर्ण तरीके से उन मंत्रों से सिद्ध हो या प्राण प्रतिष्ठित हो, तो वह जो यंत्र या माला होता है साधक के लिए एक हथियार की तरह काम करता है उस साधना में सिद्धि के लिए। दोस्तों, आप जब भी यह साधना का सामान मंगाएं, खासकर यंत्र और माला, तो वो पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ ही मंगाएं। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँगा कि हल्दी की माला किसके लिए है और जो है पीली हकी की माला किसके लिए है। दोस्तों, अगर आप इस साधना को अनुष्ठान के रूप में करना चाहते हैं और कुछ दिन करने के बाद, मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करने के बाद, इसका पूर्ण आहुति के बाद में अगर आप यंत्र और माला को विसर्जित करना चाहते हैं तो फिर आप पीली हकी की माला यूज कीजिए। यह थोड़ी सस्ती होती है। अब सस्ती है इसका मतलब ये नहीं है कि वह काम नहीं करेगी। दोस्तों, यह पीली हकी के बराबर ही इसका महत्व है और वही रिजल्ट देगा ये भी। और दोस्तों, जो लंबे समय तक इस साधना को करना चाहते हैं, मतलब 6 महीना, 1 साल, 2 साल या पूरे जीवन काल तक इसका मंत्र जप करना चाहते हैं, तो ऐसे इंसान को पीली हकी की माला यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत मजबूत होती है, ख़राब नहीं होती और टूटने पर बची भी रहती है। दोस्तों, आप इस साधना को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो आप इसका नियमित मंत्र जप करें, प्रतिदिन 3 माला, 7 माला या 11 माला, तब भी इसको पूर्ण लाभ देखने को मिलेगा। दूसरा हो गया एक अनुष्ठान के रूप में। वैसे तो इसका अनुष्ठान 19,000 के मंत्र जप के बाद पूर्ण हो जाता है, किंतु कलयुग में 19,000 मंत्र जप काफ़ी नहीं है। इसके लिए कम से कम आपको इसका 4 गुना या फिर 1.25 लाख मंत्र जप करना पड़ेगा। दोस्तों, आप यहाँ पे किस्मत को बदलने की बात कर रहे हैं और किस्मत बदलना कोई आसान काम नहीं है कि आपने अभी 2-4 माला जप किया और देखते ही देखते आपकी किस्मत बदल गई। दोस्तों, आप विधि के विधान को कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से मेहनत तो करना पड़ेगा। बैठे बिठाए तो कुछ मिलना है नहीं। तो दोस्तों, इस साधना में लाभ ही लाभ हैं। आपको बस पूरे तन मन धन से, पूरे विश्वास के साथ इस साधना को करना है और बस इस साधना का चमत्कार आपको लाइफ में देखना है। दोस्तों, बाकी अन्य 4 वीडियो में इसके जो भी लाभ, जो भी हानियाँ बताई हैं, वो सब ठीक हो के, और जितने भी प्रकार के मैंने आपको लाभ बताए हैं, वह सारे लाभ इस साधना को देखने के बाद, आपको करने के बाद आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि इस साधना के जो नियम हैं वो आप सुन लीजिए। साधना में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। दोस्तों, यह ब्रह्मचर्य का जो नियम का जो विधान है, आपको तब करना है जब आप इसको संकल्प लेते हैं कि मैं इतनी मात्रा में इसका जप करूंगा और इतने दिन तक करूंगा। तब आपको उस संकल्प की पूर्ति तक ब्रह्मचर्य में रहना अति आवश्यक है। साथ ही आप हो सके तो केवल 2 समय ही भोजन करें, उसमें मांस मदिरा का बिल्कुल त्याग कर दें। दूसरी बात, आपको जब तक ये साधना चल रहा है तब तक सात्विक भोजन करें, उसमें किसी भी प्रकार का तामसिक पदार्थ, मतलब लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों का सेवन करना एकदम वर्जित है। जब आपका साधना का संकल्प पूर्ण हो जाता है, जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है, उसके बाद अगर प्रतिदिन आप इसका मंत्र जप कर रहे हैं, 2 माला, 3 माला, 11 माला जो भी है, तो उसके बाद आपको किसी भी नियम में बंधने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी चाहें वो खा सकते हैं, किंतु तब भी आपको मांस मदिरा से दूर तो रहना पड़ेगा। बृहस्पति जी इनके सख्त खिलाफ हैं, आपको इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। लेकिन उस समय आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, किंतु साधना के दौरान आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। दूसरी बात, आपको जो है इस साधना में 11 दिन, 21 दिन, 27 दिन या 41 दिन इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, आपको 2 समय ही इस साधना में भोजन करना है। आपको अगर इस 2 समय के अलावा अगर कभी भूख लगती है तो आप इस समय फल फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें जो मंत्र आपका उपयोग होगा वो है तांत्रोक मंत्र। तांत्रोक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, साथ में ही मैं यह मंत्र जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपको 1.25 लाख जप करना है अगर इसका आप पूर्ण लाभ देखना चाहते हैं और भौतिक क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इसका 1.25 लाख जप करना अनिवार्य है। इससे पहले आप इसके
अनुभव को तो प्राप्त कर लेंगे, परंतु आपको पूर्ण लाभ देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, कभी कभी साधना के दौरान ही आपको इसके रिजल्ट देखने को स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको साधना बीच में छोड़ना नहीं है। इसका पूर्ण लाभ आपको कब देखने को मिलेगा? इसका पूर्ण लाभ जो है आपको महीने 1.5 महीने के बाद दिखना स्टार्ट हो जाता है। 3 से 4 महीने में पूरा आपको इसका लाभ एकदम सही तरीके से आपको लाइफ में देखने को मिलेगा, और साल पहुँचते पहुँचते आपका पूरा जीवन की दशा और दिशा इस तरह से मुड़ चुकी होगी कि आप खुद अपने जीवन में उन बदलावों को महसूस कर पाएंगे, खुद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों, आप एक बात जरूर याद रखिए, इस साधना को करने से पहले आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आपके जो अभी के हालात हैं, उसको एक डायरी में नोट कर लीजिए, और 1 साल बाद के हालात को आप मुआयना कीजिए कि मेरे जीवन में क्या बदलाव आया है। और अगर आपको इसका वास्तविक लाभ देखने को मिलता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमें बताएं, हमारे अपना अनुभव बताएं। दोस्तों, आप जब भी किसी ग्रह की साधना करते हैं तो याद रखिए उस ग्रह का गायत्री मंत्र, हर एक ग्रह का अलग अलग गायत्री मंत्र है। इस ग्रह का जो गायत्री मंत्र है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। दोस्तों, हर ग्रह का गायत्री मंत्र उस के तांत्रिक मंत्र से पहले 1 माला और तांत्रिक मंत्र के बाद 1 माला वो जप करना अनिवार्य है, ताकि आपको इस साधना का पूर्ण लाभ मिल सके। दूसरी बात जो है, साधना के बाद आपको प्रतिदिन 7 पाठ इसके स्त्रोत, मतलब जो भी साधना कर रहे हैं आप जिस भी ग्रह की, उस ग्रह का एक स्त्रोत होता है, उसका भी पाठ करना अनिवार्य है, तभी इसका आपको पूर्ण लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही हर ग्रह की साधना में उसका संकल्प अनिवार्य है कि आप किस प्रयोजन से, किस कामना की पूर्ति के लिए, या उस ग्रह को ठीक करने के लिए या शांत करने के लिए आप इस साधना कर रहे हैं, या उसके बल को बढ़ाने के लिए, या संकल्प में बताना अति आवश्यक है। प्रत्येक जो ग्रह की जो शक्तियाँ या उनके मिलने वाले लाभ हैं वो आपके संकल्प के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर आपने संकल्प नहीं लिया है और आपको उचित लाभ देखने को नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप बताने वाले को दोष नहीं दे सकते। दूसरी बात, अगर आपको कहीं से यह साधना सामग्री मिल जाती है तो आप वहीं से प्राप्त कर लें। अगर आपको नहीं मिल पाती है प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्री, तो आप हमारी संस्थान में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आपको वह सामग्री पेमेंट प्राप्त होने के बाद आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं या फिर किसी समस्या में पड़े हुए हैं उनका समाधान चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।